नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की पात्रता परीक्षा 2025 का मुख्य बिंदु हमारा रहने वाला है, वो है जैन धर्म। जैन धर्म स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है। तो आज हम जैन धर्म के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। एनसीईआरटी कक्षा 6 से 8 तक का समावेशन और विगत परीक्षा में पूछे गए और कुछ मैंने बनाए हैं। टॉपिक वाइज ये हमारी निःशुल्क बेंच सीरीज चल रही है और एसएसटी के है ओनली सामाजिक अध्ययन के, जो आपके 60% आएंगे। तो टॉपिक वाइज आपको एक तो मैं ऑनलाइन टेस्ट उपलब्ध करवा रहा हूँ ऐप के अंदर, और उसके बाद में यूट्यूब पर क्लास लगा रहा हूँ। तो आप अच्छे तरीके से बार बार इन प्रश्नों का अध्ययन कीजिए और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज के प्रश्नों की बात करते हैं। इसी के साथ सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म और इसकी परंपरा में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। इनका 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य किया। सबसे और वास्तविक रूप से हम माने तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, जो 24वें तीर्थंकर थे। तो इनकी भूमिका अच्छे प्रकार से रही। इन्होंने जैन धर्म को अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार किया। तो यहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं महावीर स्वामी से, बाकी हम अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ लेंगे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो 24। कितने थे? 24 थे। अगला प्रश्न देखिए। अब कौन कौन से चॉइस है उनकी बात करते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उनका एक तो प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है और उनका कर्म पूछ लिया जाता है। देखिए, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। देखिए, सबसे पहले ऋषभ देव जी आपसे पूछे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। प्रथम तीर्थंकर आपसे पूछा जाए तो ऋषभ देव जी, जिन्हें आदिनाथ के रूप में जाना जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वृषभ था, सांड था। फिर 2 नंबर पर है अजीतनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। संभवनाथ जी, घोड़ा है इनका प्रतीक चिन्ह। अभिनंदन नाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कपि है, वानर है। सुमतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सारस। और पद्म प्रभु, इनका जो है कमल है, या हम कह सकते हैं पद्म है। अगले देखिए, सुपार्शनाथ, ये है स्वास्तिक चिन्ह है इनका। चंद्र प्रभु, चंद्रमा है। और पुष्पदंत थे 9वें, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो मगर है। शीतलनाथ जी, ये है कल्प वृक्ष। ठीक है, कल्प वृक्ष शीतलनाथ जी का है। फिर 11 नंबर पर है श्रेया श्रेयासनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह है गेंडा। वसु पूज्य और महिष या भैंसा इनका प्रतीक चिन्ह है। विमल नाथ जी, वराह या सुअर, इनका जो है क्या है अपने प्रतीक चिन्ह है। फिर अनंतनाथ जी बाज है। धर्मनाथ जी वज्र है। शांतिनाथ जी मृग है। कुन्यनु कुन्यनु नाथ जी है अज या बकरा। और अर्थनाथ जी का है मीन या मछली, अरनाथ जी का। मल्लीनाथ जी का है कलश है। और मुन्नी सुव्रतनाथ जी का है कुर्म या कछुआ। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे नेमिनाथ 21वें हैं, अरिष्ट नेमी 22वें हैं, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें हैं। एक तो पहला याद रखना है ऋषभ देव जी आदिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ या सांड। दूसरा ज्यादातर पूछा जाए तो अजीतनाथ जी, जिनका हाथी है। उसके बाद में 21, 22, 23, 24 ज्यादातर पूछे जाते हैं कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, 22वें तीर्थंकर कौन थे। तो 21वें नेमिनाथ, नीलकमल है इनका प्रतीक चिन्ह है। फिर अरिष्ट नेमी 22 नंबर पर है, शंख इनका जो है प्रतीक चिन्ह है। पार्श्वनाथ जी है सर्प इनका प्रतीक चिन्ह। और महावीर स्वामी जी का याद रखना सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है। ये है जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी मैं आगे और बता देता हूँ जो प्रश्न महत्वपूर्ण। ये है हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रीट पात्रता परीक्षा के लिए। सामाजिक अध्ययन की आप अच्छे तरीके से एनसीईआरटी के टेस्ट कर सकते हैं। और टॉपिक वाइज हमारी सिंधु घाटीता है, वैदिक है, जैन है, बौद्ध है, महाजन पद है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी डाल दी है। और आरटीए 2009 में इसमें डाल दूंगा। और बालिका शिक्षा से संबंधित जो भी योजना है वो भी इसके अंदर डाल दूंगा, बालक से संबंधित। तो सारे हम टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से करेंगे। मात्र 100 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे जिनका प्रतीक चिन्ह वृषभ सांड है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहले कौन थे? अपने थे ऋषभ देव जी, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? आदिनाथ के नाम से इन्हें जाना जाता था। यानी इस धर्म के हम संस्थापक की बात करें तो संस्थापक की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे ऋषभ देव जी। यानी किसी चीज की हम स्थापना करते हैं तो संस्थापक थे ऋषभ देव जी। ठीक है, जो प्रथम तीर्थंकर थे और जिनका प्रतीक चिन्ह था बेल।
ठीक है, वृषभ यानी सांड या बेल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बेल भी। ठीक है, और ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जो ये शब्द है तीर्थंकर, क्या है? तीर्थंकर, तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? यानी संसार सागर के पार होने के लिए घाट है एक, यानी जब जैसे गंगा में नहाते हैं तो इस प्रकार संसार सागर के पार को पार होने के लिए घाट या तीर्थ का निर्माण करने वाला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ये देखिए मुख्य तथ्य भी मैं लेकर आया हूं अच्छी तरीके से, ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओ। अगला, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ये तो याद है। इनका प्रतीक चिन्ह बेल वृषभ है। ऋग्वेद में ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है, जिस इससे इनकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। विष्णु और भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। किस रूप में? नारायण के रूप में। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है संसार सागर से पार लगाने वाला। ठीक है, तो ये डिटेल होगी। फिर देखिए, ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने मानव सभ्यता को कृषि, उद्योग, समाज व्यवस्था की शिक्षा दी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर है, जिनमें से ऋषभदेव प्रथम है और महावीर अंतिम है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है, सिंह है, वृषभ है, हाथी है। अब बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? सारे बताइए कमेंट बॉक्स में। सर्प किसका हो जाएगा? सर्प की बात करें तो सर्प किनका है? पार्श्वनाथ जी का। साथ साथ में हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो पार्श्वनाथ जी का है सर्प। फिर सिंह किसका हो जाएगा? महावीर स्वामी जी का, जिसका हमारा प्रश्न था। और वृषभ हो जाएगा आदिनाथ जी का, जिसका बेल है। और अगला है हाथी। हाथी किसका हो जाएगा? ये आपको बताना है। हाथी हो जाएगा अजीत। ठीक है, अजीत नाथ जी का क्या था? हाथी था। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे भी मैं सत्य असत्य पर या मिलान चिन्ह पर प्रश्न बनाकर लाया हूं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है? संस्थापक कौन थे? आदिनाथ जी। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है महावीर स्वामी जी को। ये याद रखना भी, महावीर स्वामी जी को माना जाता है। अगला, जैन शब्द किससे निकला है और इसका अर्थ क्या है? जैन शब्द की बात करें तो जैन शब्द निकला है जिन से। कहां से निकला है? जिन से निकला है, और जिसका अर्थ होता है विजेता। इस जैन शब्द का अर्थ होता है विजेता। और ये किससे बना है? जिन शब्द से बना है। और जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता, यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जैन धर्म में महावीर स्वामी ने कौन सा पांचवा सिद्धांत जोड़ा था? अब 5 सिद्धांत इसके अंदर थे जैन धर्म, तो कितने इसमें थे? एक तो याद रखना 5 सिद्धांत थे, या हम कह सकते हैं 5 महाव्रत थे इनके। जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है या कौन सा है। पहला, अहिंसा। ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है अहिंसा है। दूसरा, सत्य। ठीक है। तीसरा, असत्य। ठीक है, असत्य यानी चोरी नहीं करना। फिर चौथा, अपरिग्रह। क्या होता है? अपरिग्रह। और पांचवा, ब्रह्मचर्य। कौन सा? ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 5 है जो जैन धर्म के क्या है? महाव्रत है, या हम कह सकते हैं इनके सिद्धांत है। जहां से इसमें जो 5वां सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? तो महावीर स्वामी ने कौन सा दिया था? ब्रह्मचर्य का। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया था। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। देखिए, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 4 सिद्धांत दिए। अब जो पार्श्वनाथ जी हैं, उन्होंने कितने दिए थे? 4 सिद्धांत दिए थे। पार्श्वनाथ जी ने 4 सिद्धांत दिए थे। ये आपको याद रखना है। पार्श्वनाथ जी ने 4 सिद्धांत दिए थे। अब पार्श्वनाथ जी थे कौन से जे? तो ये 23वें नंबर के, यानी 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ जी। और उन्होंने 4 सिद्धांत दिए, जिनमें से 5वां सिद्धांत दिया था 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी ने, जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, जो उसका नाम है ब्रह्मचर्य। देखिए, अहिंसा दिया था, जिसमें हिंसा न करना। क्या है? अहिंसा न करना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला, सत्य, सच्चाई पर चलना इनका मुख्य उद्देश्य था। असत्य यानी चोरी नहीं करना। अपरिग्रह यानी संपत्ति का त्याग, यानी इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित न करने की इसमें जो है जोर दिया गया अपरिग्रह में। ये जो 4 सिद्धांत दिए थे वो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे।
वही बात करें एक पांचवा इसमें आ जाता है ब्रह्मचार्य। पांचवा हम यहाँ और जोड़ देते हैं ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो ब्रह्मचार्य जो जोड़ा था वो किसने जोड़ा था? ब्रह्मचार्य वो जोड़ा था महावीर स्वामी ने। यहां से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म के 4 सिद्धांतों का उपदेश किसने दिया था? तो ऋषभदेव जी ने नहीं, अरिष्टनेमी में नहीं, पार्श्वनाथ जी ने। जो कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। क्या था? सर्प था। तो अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ, अच्छे तरीके से प्रश्न करते जाइए। बाकी आप डेली टेस्ट कीजिए, टेस्ट के माध्यम से आप अच्छी तरीके तैयारी कर पाएंगे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माना भी जाता है। पार्श्वनाथ का जन्म काशी के शासक अश्वसेन और उनकी पत्नी वामा के घर हुआ। इनका जन्म महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूरा हुआ था, पहले हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 4 सिद्धांत उपदेश दिए थे, अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। ये सेम आ गई। अगला प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी जी के बारे में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए प्रश्न आएगा तो लगभग आ जाएगा। महावीर स्वामी को अच्छे तरीके से पढ़ना है। बाकी मैं यहाँ पे महावीर स्वामी से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं मैं आपको सारे उपलब्ध करवा दूंगा। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व। देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईस्वी पूर्व, बिल्कुल सही है, याद रख लेना। 599 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ था और कुंडग्राम, ये स्थान याद रखना है। उनके पिता थे सिद्धार्थ। कौन थे? सिद्धार्थ थे, जो वज्जी यानी महाजनपद हम पढ़ के आए ना, वज्जी संघ के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के विद्यार्थी थे। अब प्रश्न बनाया था कि निम्न में से बौद्ध और जैन धर्म का संबंध किस महाजनपद से है? तो वज्जी से। तो यहां से प्रश्न ऐसे बनता है। तो वज्जी संघ के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के, ये पूछा जाता है किस कुल के थे? ये तो क्षत्रिय कुल के थे महावीर स्वामी। ये भी आपको याद रखना है। इनकी माता का नाम त्रिशला। त्रिशला ये वैशाली था। वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी ये त्रिशला, इनकी माता। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था प्रियदर्शन। ये क्या सही है? बताइए इसमें। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम प्रियदर्शन था। तो इसमें हम बात करें 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। महावीर स्वामी के बचपन की बात करेंगे तो इनका बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। ये आपको याद रखना है, वर्धमान। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो क्या है, इसका जवाब देना आपको। तो इनका बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, अब देखते हैं पूरी डिटेल। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा। देखिए महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनका जन्म ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में हुआ। पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता थी त्रिशला या जिसे विदेह दत्ता, वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। ये भी याद रखना है। आगे देखिए पूरी डिटेल बताऊंगा। उनका विवाह यशोदा नामक कन्या के साथ हुआ। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, जिसका विवाह जामाली से हुआ। और जामाली महावीर स्वामी का एक प्रमुख शिष्य था, जो इसका दामाद था महावीर स्वामी का। ये याद रखना है। ये भी पूछा जाता है इस जामाली का, यानी महावीर स्वामी का प्रमुख शिष्य कौन था? जामाली था, जो इनका दामाद था। महावीर स्वामी ने गृहस्थ जीवन को कब छोड़ा? महावीर स्वामी ने जो गृहस्थ जीवन है वो किस उम्र में ही छोड़ दिया था? तो 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चल के धीरे धीरे जो है ये जैन धर्म 2 भागों में बंट जाएगा। जैसे बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बंट गया था, उसी प्रकार ये जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में 2 भागों में बंट जाएगा। आगे पढ़ते जाएंगे क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में गृहस्थ जीवन को छोड़कर गृह त्याग दिया। और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने गृह जो जीवन छोड़ा था वो कब छोड़ा? 30 वर्ष की उम्र में। महावीर स्वामी दिगंबर जैन परंपरा में अविवाहित माने जाते हैं। ये भी पूछे जाते हैं। उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और 42 वर्ष की अवस्था में जृंबिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ये एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो रिजुपालिका नदी के तट पर जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान प्राप्त को क्या कहते हैं? कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवलिन, जिन, अहर्त के नामों से जाना गया। ठीक है, बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया। अब ये भी याद रखना है
कि महावीर स्वामी को बौद्ध साहित्य में क्या नाम दिया गया है, निघंटनाथ पूत के नाम से कहा गया है। ठीक है। अगला, महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद किस नाम से जाने गए, यानी जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई तो उन्हें किस नाम से जानने लगे, तो केवलिन के नाम से। किसके नाम से? केवलिन के नाम से जानने लगे। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवलिन, जिन और अहरत के नाम से जाना गया। महावीर स्वामी को अपनी साधना में अटल रहने और अतुल पराक्रम के कारण महावीर के नाम से सम्मानित किया गया था। वे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ये भी याद रखना है आपको। आपसे पूछा जाए निम्न में से महावीर स्वामी किस संप्रदाय के संस्थापक थे? आजीवक। कौन सा? आजीवक संप्रदाय। महावीर स्वामी ने धर्म प्रचार के लिए किन नगरों का उल्लेख किया है? महावीर स्वामी ने धर्म प्रचार के लिए किन नगरों का उल्लेख किया था? तो एक तो चंपा थी, वैशाली था और राजगृह। ये सारी की सारी राजधानियां हैं जहां पे जैन धर्म के उल्लेख मिलते हैं। और महावीर स्वामी ने धर्म प्रचार के लिए ये जो स्थान चुने थे, नगर चुने थे, चंपा, वैशाली और राजगृह। अब मैंने महाजनपद का एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया है। इन तीनों की बताइए ये किन किन महाजनपद की राजधानी है। ठीक है। अगला, इसका आंसर हो गया, महावीर स्वामी ने अपने ज्ञान का प्रचार चंपा, वैशाली, राजगृह, नालंदा, श्रावस्ती और कौशाम्बी सहित अन्य नगरों में किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विदेह, कौशल, मगध, वत्स, अवंती, पांचाल, सिंधु प्रदेश में भी अपने ज्ञान का प्रचार किया। वे राज्य या जनपद जहां 6वीं सदी ईसु पूर्व में जैन धर्म का विशेष प्रचार हुआ, ये थे वो मगध, वत्स, अवंती और कौशल। यहाँ क्या हुआ कि 6वीं शताब्दी में ही क्या हुआ, यहाँ पे जो है धर्म प्रचार हुआ जैन धर्म का, मगध, वत्स, अवंती, कौशल के अंदर। महावीर स्वामी को अपने ज्ञान का प्रसार करने में किसने विशेष योगदान दिया था? यानी सबसे ज्यादा हम बात करें तो जो शासक थे वो थे अजात शत्रु थे, बिंबिसार थे और लिच्छवी नरेश चेटक। ठीक है। इन्होंने उनके ज्ञान के प्रसार को फैलाने के लिए इनकी सहायता की थी। महावीर स्वामी की प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी? जब इन्होंने उपदेश दे रहे थे तो उसमें जो पहली महिला यानी प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी, तो वो थी चंदना। ये मोस्ट कर लेना, कौन थी? चंदना। भिक्षुणी की बात आ जाए तो चंदना थी। जैन धर्म में पहली महिला भिक्षुणी चंपा के शासक दधिवान की पुत्री चंदना थी। अगला, निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म से प्रभावित था? तो जैन धर्म से कौन था? महापद्मनम। ठीक है। महापद्मनम जो है जैन धर्म से प्रभावित था। देखिए, जैन धर्म से प्रभावित शासक थे महापद्मनम और घनानंद, या जो नंद वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार भी थे, अजात शत्रु थे, उदयन था हर्यक वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उदयन, सिंधु सोवीर, खारवेल कलिंग, मृगेश्वर मनमन कदम्ब वंश का, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट के, सोमदेव। उसके बाद में हम बात करें कुमारपाल, सिद्धराज, जयसिंह और चालुक्य वंश। ये जो थे वो जैन धर्म से प्रभावित थे शासक। जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैन धर्म से प्रभावित शासक कौन इनमें से नहीं था। तो ये सारे आपको एक बार पढ़ लेने। महावीर स्वामी ने शरीर का त्याग कहाँ किया था? महावीर स्वामी ने जो शरीर का त्याग कहाँ किया? राजगृह के अंदर, पावापुरी में, वैशाली में, चंपा में। ये तो मोस्ट है, तो पावापुरी के अंदर, पावापुरी के अंदर इन्होंने क्या कर दिया? शरीर का त्याग किया। अब आगे मुख्य तथ्य की हम बात करते हैं। कैवल्य प्राप्ति, महावीर स्वामी ने कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में जमाता जमाली द्वारा पहले विद्रोह का सामना किया। विद्रोह की बात करें, इसके बाद 2 वर्ष में 30 गुप्त ने भी महावीर का विरोध किया। शरीर त्याग देखिए, महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजा हस्तिपाल के यहाँ स्थित पावापुरी नामक स्थान पर शरीर का त्याग किया। अब ये भी पूछा जा सकता है, तो कितने वर्ष की उम्र में? 72 वर्ष की उम्र में और 1527 में। कब? 1527 ईस्वी में। महावीर के प्रमुख शिष्य गणधर की कुल संख्या कितनी थी? महावीर के प्रमुख शिष्य गणधर की कुल संख्या थी 11। कितनी थी? भी 11 थी। और ये 11 मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से थे। ठीक है। देखिए, महावीर के प्रमुख शिष्यों को गणधर कहा जाता था, यह भी पूछा जा सकता है। और इनकी कुल संख्या थी 11। महावीर के जीवन काल में 10 गणधरों की मृत्यु हो चुकी थी। यानी महावीर का जब जीवन काल था उस टाइम में 10 गणधर मर गए थे। अब देखिए, मृत्यु हो चुकी थी। इंद्रभूति गौतम पहला गणधर, महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य। पहला गणधर था इंद्रभूति गौतम। फिर अग्निभूति, वायुभूति,
ठीक है, शुद्धमरण, शुद्धरम, शुद्धरमण, मांडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल, मेहता राय, प्रभास ये पूछा जाता है, और जम्बू स्वामी, ये प्रमुख गणधरों में शामिल थे सारे, याद कर लेना। ये जो था शुद्ध रमण, महावीर के बाद जीवित रहने वाला अंतिम गणधर था ये, महावीर के बाद, और जो 10 की मृत्यु हो चुकी थी, तो ये जो 11वें थे वो ये थे। ठीक है, सुधर्मण, सुधर्मण याद रख लेना, ये पूछा जाता है सुधर्मण। ठीक है, तो ये अंतिम रह गए थे सुधर्मण। तो ये 11 थे, इनका कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगला, महावीर स्वामी के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधक कौन से? अच्छा प्रश्न है, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 3 जो इनके साधक है वो कौन कौन से मोक्ष प्राप्ति के लिए? ठीक है, जैन धर्म के त्रिपिटक जिसे कहते हैं। ठीक है, त्रिपिटक। तो इसमें देखिए कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये याद करना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये इनके 3 थे साधक जहां से प्रश्न पूछा जाता। अब हम इनकी डिटेल से जानकारी। जैन धर्म के त्रिरत्न कहते हैं, त्रिपिटक नहीं, इन्हें त्रिरत्न कहते हैं। जो वो धर्म में है वो हम आगे पढ़ेंगे। शमक दर्शन, यह जैन तीर्थंकरों और उनकी शिक्षाओं में दृढ़ विश्वास है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य को जानना और सही मार्ग पर चलने का विश्वास, सम्यक का अर्थ होता है। सम्यक ज्ञान, जैन धर्म और उसके सिद्धांतों का सही ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है। इसके फिर 5 प्रकार थे जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला 5 प्रकार है मति, यानी इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, यानी किस प्रकार से ज्ञान ग्रहण करेंगे। श्रुति, सुनकर प्राप्त किया गया। अवधि, किसी वस्तु का दिव्य या अलौकिक ज्ञान। मन प्राय, किसी अन्य व्यक्ति के मन की बातें जानने का ज्ञान। केवल्य, पूर्ण ज्ञान, और जो केवल तीर्थंकरों को प्राप्त था। ठीक है, तो ये 5 इसके प्रकार थे सम्यक ज्ञान के। फिर सम्यक चरित्र, जो कुछ भी जाना और सही माना जाता है उसे कार्य रूप में बदलना ही सम्यक चरित्र है। यानी जो भी कुछ जाना है हमने, उसको सही माना जाता है, उसे कार्य रूप में बदलना ही सम्यक चरित्र है। इसके अंतर्गत भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत और गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रत होते हैं। ये व्रत सही आचरण के मार्गदर्शन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। 5 महाव्रत मैंने बताए थे, वो भी याद रखना है। अहिंसा है, सत्य है, असत्य है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अच्छे तरीके से आपको याद भी करने हैं। महावीर स्वामी के अनुसार मोक्ष के बाद जीव को कौन सी विशेषताएं प्राप्त होती है? महावीर स्वामी के अनुसार मोक्ष के बाद जीव को कौन सी विशेषताएं प्राप्त होती है? तो अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य। तो ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म में अनेकांतवाद का सुझाव क्या है? यानी जैन धर्म के अंदर जो है अनेकांतवाद है, ये क्या है? तो सत्य के कई पहलू है और इसे एक ही दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। यानी सत्य को जानना एक प्रकार से नहीं, कई प्रकार से, यानी इसका कोई दृष्टिकोण नहीं है, एक ही दृष्टिकोण से सत्य को नहीं पहचान सकते। तो अनेकावाद यानी सत्य के जो है कई पहलू हो सकते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में महावीर को निम्नलिखित में से किस उपाधि से जाना जाता था? तो नयन पुत्र बिल्कुल सही है, श्रमण भी कहा जाता था, और तीर्थंकर, ये तीनों इनकी उपाधियां थी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसमें केवल 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के बीच कौन सा अंतर सही है? अब देखो, जो है जैन संप्रदाय है वो 2 भागों में बंट गया था। कितने भागों में? 2 भागों में बंट गया था। ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसमें 3 सम्मेलन भी हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, इसमें हम जानते हैं श्वेतांबर वे होते थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जबकि जो दिगंबर थे वो क्या करते थे? भिक्षु नग्न रहते थे। क्या रहते थे? नग्न रहते थे और भिक्षु होते थे। और श्वेतांबर होते थे सफेद कपड़े पहनते थे। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार। देखिए, तो इसका आंसर होगा कि श्वेतांबर संप्रदाय में स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती थी, जबकि दिगंबर संप्रदाय में यह स्वीकार नहीं किया गया था। ये बस इतना का अंतर है, इनमें अंतर सही है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैन धर्म में 2 संप्रदायों में विभाजन था। एक तो दिसंबर नहीं है, यहाँ पे दिगंबर है ये। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, दिगंबर।
दिगंबर संप्रदाय यानी भद्रभाऊ के नेतृत्व में, श्वेतांबर संप्रदाय स्थूलभद्र के नेतृत्व में नग्न रहने वाले भिक्षु दिगंबर है, यहाँ पे दिगंबर कहलाते थे, लेकिन श्वेत धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाते थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय के मुख्य 3 उप संप्रदायों में से कौन सा संप्रदाय मूर्तियों को वस्त्र और आभूषणों से सजाता था? अब देखिए, तो इसमें भी अंदर प्रश्न बनते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न बनता है। तो पुजेरा या हम कहते हैं डेरावासी या मंदिर मार्गी जो संप्रदाय था, इसका उपभाग वो क्या करता था? मूर्तियों को वस्त्र और आभूषणों से सजाता था। तो ये इसका ए नंबर है। देखिए, श्वेतांबर संप्रदाय के 3 मुख्य उप संप्रदाय हैं, पुजेरा या डेरावासी या मंदिर मार्गी। इस उप संप्रदाय के लोग मूर्तियों को वस्त्र व आभूषणों से सजाते थे। स्थानकवासी या साधु मार्गी या ढूंढिया, यह संप्रदाय अहमदाबाद के व्यापारी लोकाशय द्वारा मूर्ति पूजा का निषेध करने के बाद शुरू किया गया था। फिर एक थेराफंती, ये याद रखना, ये पूछा जाता है। तो ये थेराफंती का संबंध किस संप्रदाय से? श्वेतांबर संप्रदाय से। 1760 ईस्वी में मिखन महाराज ने स्थानकवासी साधु के रूप में इस संप्रदाय की शुरुआत की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। 20 पंथी संप्रदाय में मंदिरों में किन किन मूर्तियों की पूजा की जाती थी? 20 पंथी संप्रदाय के अंदर तो तीर्थंकरों, क्षेत्रपाल और भैरव की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न देखिए इसमें थोड़ी बात कर लेते हैं। फिर दिगंबर संप्रदाय के 4 उपशाखाएं थी। दिगंबर की 4 थी और उसमें कितनी थी? 3। पहली थी तेरापंथी। कौन सी? तेरापंथी। यह संप्रदाय भट्टारकों के अनाचार के कारण उत्पन्न हुआ। इसमें मंदिरों में केवल तीर्थंकरों की मूर्तियां होती थी। दूसरा था तारणपंथी। यह तेरापंथी से जुड़ा हुआ था और इसे तारण स्वामी ने चलाया था। 20 पंथी, इस संप्रदाय में मंदिरों में तीर्थंकरों के अलावा क्षेत्रपाल, भैरव आदि मूर्तियां थी रखी जाती थी और फल फूल मिठाइयां अर्पित की जाती थी। फिर है यापनिक। यह दक्षिण भारत में स्थापित हुआ और इसमें कलश की पूजा की जाती है। तो ये थोड़े थोड़े याद कर लेना, ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हम सब एक बार शब्द पढ़ ले तो उनको थोड़े ध्यान में रहता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन मंदिर वास्तुशिल्प और मूर्ति कला के उत्कृष्ट के उदाहरण मिलते हैं? उत्कृष्ट के उदाहरण मिलते हैं अपने खजुराहो के अंदर। कहां पे? खजुराहो के अंदर। तो जैन मंदिर वास्तुशिल्प और मूर्ति कला के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं खजुराहो के अंदर। देखिए, प्रमुख जैन मंदिर है जो बात करें, दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान में है एक, तो रणकपुर पाली राजस्थान में है, पाली तना गुजरात के अंदर है, स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक के अंदर है और पावा बिहार में है। और ये पूछा जाता है कि निम्न में से स्वर्ण बेलगोला जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म का है, पावा में अंदर है। और ये दिलवाड़ा के माउंट आबू जो राजस्थान के अंदर, रणकपुर का जैन मंदिर है पाली के अंदर, ये पूछे जाते हैं। जैन धर्म में गृहस्थियों के लिए 5 महाव्रतों को उदार बनाया जिन्हें अणुव्रत कहा गया। प्रमुख जैन गुफाएं देखिए, जैसे उदयगिरी की है, खंडगिरी है, एलोरा महाराष्ट्र के अंदर है। फिर प्रमुख पर्वत जिन पर जैन तीर्थ स्थित थे, उमेद शिखर है, गिरनार का है और शत्रुंजय है। तो ये थोड़े से आपको याद रखने हैं। प्राचीन जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आगम कहा जाता है। जो प्राचीन जैन साहित्य लिखे गए थे वो आगम उन्हें कहा जाता था। आगम साहित्य के कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ है? तो भगवती सूत्र है और उत्तराधायन सूत्र है। ये बहुत बार पूछा गया है। तो आगम साहित्य में लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है, एक तो ज्यादा ये पूछा जाता है भगवती सूत्र। कौन सा? भगवती सूत्र और उत्तराधायन सूत्र। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बड़ा गजब का प्रश्न और मैंने करा दिया। तो भगवती सूत्र, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। और आगे बात करूं तो एक है अंगुत्तर निकाय के अंदर। इस अंगुत्तर निकाय के अंदर भी इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? प्रमुख ग्रंथ है और रचिता है। ठीक है, तो देखिए, कुवल्यमाला है उद्योतन सूरी का, प्रबंध चिंतामणि है मेरुतों की, बिल्कुल सही है। भद्रबहु कल्पसूत्र की, और परिशिष्ट पर्वन जो है ये इनकी नहीं है। परिशिष्ट पर्वन ये किसकी कृति है? ठीक है, तो ये हेमचंद्र की है। इनकी है हेमचंद्र की प्रमुख कृति है। तो इसमें आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर जो है रॉन्ग हो जाएगा। देखिए,
अन्य ग्रंथ भगवती सूत्र 16 महाजन पदों का उल्लेख। फिर देखिए उत्तराधन सूत्र, वशिष्ठा, सलाका, पुरुष, परिशिष्ट प्रवचन, ये है परवन है हेमचंद्र का। प्रबंध चिंतामणि है मेरुतुंग का। कुवल्य मलय उद्योतन सूरी का। जिन सेन आदि पुराण या हरिवंश पुराण, जिन प्रभु सूरी, विभिन्न तीर्थ कल्प, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, और भद्रबाहु थे कल्प सूत्र। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, यह बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो प्राकृतिक भाषा के अंदर महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन था? कौन सा शासक जैन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? जैन सिद्धांत के देखिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसमें जो 5 महाव्रत थे उसमें दिया हुआ है अहिंसा का पालन करना है। किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो ये दोनों हो जाएंगे, और ये पिछली बार रीट में भी पूछा गया था, शायद तक 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर ने कहा था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। अगला प्रश्न 32 नंबर कथन कहता है कि साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। कारण आर कहता है कि महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी। ये बिल्कुल सही है कि महावीर और उनके अनुयायियों ने भाषा जो प्राकृतिक थी। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें बात करेंगे तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तभी समझ में आई है। सामान्य बोलचाल की भाषा ही प्राकृतिक भाषा कहलाती थी। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक भाषा मागधी कहलाती थी। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्राकृतिक भाषा का चुनाव किया ताकि आम जन उन्हें अच्छे तरीके से समझ सके। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैन धर्म का समर्थक मुख्य व्यापारियों द्वारा किया जाता था। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें सही नहीं है वो बताना है। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में हुआ। बिल्कुल भी सही है। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई। तो ये इसमें जो है गलत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो जैन धर्म की जो वर्तमान जो शिक्षाएं लिखी गई थी वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के जो है वल्लभी नामक स्थान पर, ये याद रखना है। जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर नहीं लिखी गई थी, बल्कि वो लिखी गई थी गुजरात के अंदर स्थान है वल्लभी, वल्लभी नामक स्थान पर। कहां पे? वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी। जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करना है। तो इसमें देखिए, इसमें हम बात करें, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। बिल्कुल सही है। उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने और चोरी न करने की सख्त हिदायत थी, क्योंकि यह तो था, बिल्कुल था, क्योंकि उनके 5 महाव्रत थे: अहिंसा, सत्य, असत्य यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो ये बताइए, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 सही हो जाएगा। 1 और 2 3। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? यानी जैन और बौद्ध दोनों धर्म के। तो बिंबिसार के समय। किसके समय? बिंबिसार के समय। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य या सोलंकियों ने करवाया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सोलंकियों ने, चालुक्य ने। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो महावीर स्वामी के द्वारा लिखा गया था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ? प्रथम जैन महासभा का आयोजन, तो अब देखिए, तो जैन संगीतियां हुई थी। कितनी? मेन ज्यादा हुई थी, दो जैन संगीतियां हुई थी, जहां से पूछा जा सकता है। सबसे पहले प्रथम जैन संगीति की बात करूं, जैन संगीति हम कह सकते हैं महासभा हुई थी। जैन संगीतियां आपसे पूछा जाए तो प्रथम जैन संगीति हुई थी जो है 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व।
ये हुई थी। और स्थल था पाटलिपुत्र। कौन सा? पाटलिपुत्र। और इसमें अध्यक्ष था स्थूलभद्र। कौन था? स्थूलभद्र। ये आपको याद रखना है, इतना पॉइंट। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र और स्थूलभद्र। इसका आंसर हो जाएगा प्रथम जैन जैन महासभा कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र के अंदर। देखिए, प्रथम सम्मेलन पाटलिपुत्र, चतुर्थ शताब्दी ईस्वी, यानी लगभग 300 शताब्दी। आयोजन स्थल पाटलिपुत्र में। नेतृत्व किया था स्थूलभद्र द्वारा। कार्य था जैन धर्म के अंगों का संकलन व संरचना। भागीदारी थी भद्रबाहु के शिष्यों ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। परिणाम, सम्मेलन में संकलित सिद्धांत श्वेतांबर परंपरा के मूल सिद्धांत बने। यह श्वेतांबर और दिगंबर परंपराओं के बीच वैचारिक मतभेद का आधार बना था। ये बस पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी, ये अपने जैन संगीति हुई थी, वो पाटलिपुत्र के अंदर। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और 300 ईसा पूर्व लगभग। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? अब दूसरी जो द्वितीय जैन संगीति हुई थी वो 512 ईस्वी पूर्व हुई थी। 512 ईस्वी में। और ये हुई कहाँ पे थी? वल्लभी के अंदर। ये वल्लभी स्थान है गुजरात के अंदर। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे क्षमा श्रवण। कौन थे? क्षमा श्रवण। ये आपको याद रखना है, क्षमा श्रवण। देखिए, द्वितीय सम्मेलन मथुरा, चौथी ईस्वी में। ठीक है। आयोजन स्थल मथुरा के अंदर। समय चौथी सदी ईस्वी पूर्व। नेतृत्व आर्य स्कंदिल द्वारा। और प्रमुख भागीदारी, यह सम्मेलन मुख्य रूप से श्वेतांबर जैन परंपरा के द्वारा हुआ था। ठीक है। अगला देखिए, उद्देश्य जैन ग्रंथों की समीक्षा व पुनः संरचना, धर्म संबंधी नियमों और सिद्धांतों का पुनरावलोकन। परिणाम, श्वेतांबर परंपरा की मान्यताओं को संस्थागत रूप दिया और श्वेतांबर परंपरा को अधिक प्रबल दी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत बताया है। ये जो था ये द्वितीय का है। जो श्रमा सौ मैंने बताया था यहाँ पे आपको, वो तीसरी का था। जो क्षमा श्रवण बताया था वो तीसरी संगीति हुई थी, उसका अध्यक्ष था। दूसरी का कौन था? ये था। ठीक है, ये याद रखना। और ये वही कहाँ पे थी? मथुरा के अंदर। जो तीसरी और तीसरी की बात हुई थी, मैं यहाँ पे तीसरी बता देता हूँ आपको। ठीक है, तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी, तीसरी। ठीक है, तीसरी वो हुई थी अपने 512 ईस्वी में। और कहाँ पे? वल्लभी के अंदर। कहाँ पे? वल्लभी के अंदर। ठीक है। और इसमें जो हम बात करें तो श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य देववर्दी कौन थे? देवर्दी। इनका नाम था देवर्दी क्षमा श्रमण। ठीक है, तो इन्होंने अध्यक्षता की थी इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए, कथन ए है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण आर कहता है कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों का सेम था कि स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना व पालन पोषण तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, जैन धर्म के अनुसार। ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से बुलाना है। महावीर के नाम और सूची अर्थ। केवलिन, जिन, महावीर, निग्रंथ। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, केवलिन कहते थे पूर्व ज्ञानी। जब लगभग 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस टाइम उन्हें केवलिन के नाम से जाना गया। फिर जिन, जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला, यानी विजय कह सकते हैं। जिन शब्द है विजय। महावीर की बात करें, महावीर होता है अपरिमित पराक्रमी। और निग्रंथ होता है बंधन रहित। निग्रंथ का मतलब बंधन रहित। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद जैन संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने थे सुधर्मन, जो लास्ट में अंतिम रह गए थे। जो 11 गणधर थे, 11 गणधरों में से 11 थे, 10 की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन ये बचे थे सुधर्मन। ये आपको याद रखना है, पहले अध्यक्ष थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के राज तिलक के समय किस जैन नेता का निधन हुआ गया था? तो उस टाइम था सुम्भुति विजय का निधन हो गया था। अगला देखिए, जैन और बौद्ध धर्म के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था
ब्राह्मणवादी कर्मकांड और भ्रष्टाचार का विरोध। इनका मुख्य देखिएगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में किस सिद्धांत को समाप्त समान रूप से माना जाता था? तो पुनर्जन्म जन्म और कर्मवाद, इनको क्या माना जाता था? समान रूप से माना जाता था अपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंदर, ये याद रखना है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन सा अंतर है? तो इसमें बात करें तो जैन धर्म के आचार नियम कठोर थे और जबकि बौद्ध धर्म के अधिक उदार था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो जैन धर्म के, जो हम बात करें जैन धर्म के आचार नियमों में अत्यधिक कठोर था। तो नियम क्या थे? कठोर थे, जबकि बौद्ध के थे थोड़े उदार थे। तो ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा आचार्य नियतिवाद के सिद्धांत का प्रचारक है? तो कौन सा हो जाएगा? मखली गोसाल। कौन सा? मखली गोसाल। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी से पूर्व के प्रमुख 6 आचार्य उनके सिद्धांत थे। निघंटनाथ पुत्र महावीर स्वामी का नाम, जैन आंदोलन के प्रवर्तक। पूर्ण कश्यप थे। मखली गोशाल थे, जो नियतिवाद विचारधारा थे। इनका सिद्धांत था सब कुछ पूर्व नियत है, मनुष्य के प्रयास व्यर्थ है। फिर अजीत केस कंबलिन, ये थे। तो ये चार और 6 आचार्य थे। फिर थे पकुधक चैन, जो नित्यवादी थे, धारा के थे। और संजय वेलनपुत अनिश्चयवादी संदेहवादी थे। ये थोड़े से आचार्य थे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आज के जो भी लगभग टॉप 50 क्वेश्चन थे हमने कवर कर लिए अच्छे तरीके से। आप डेली इनकी अच्छे तरीके से जो है क्लास लगाइए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। बाकी आप जो टेस्ट सीरीज है हमारी रीट की, वो अच्छे तरीके से ले और उसका बार बार अभ्यास करें, क्योंकि यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। और रीट L2 के लिए सामाजिक अध्ययन की आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।